तारीख 3 अक्टूबर 2024। जगह अमेठी का शिवरतनगंज का अरोहा भवानी चौराहा। उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब घर में मौजूद एक ही परिवार के 4 लोग अपनों के साथ अपना कीमती समय व्यतीत कर रहे थे। रायबरेली के रहने वाले सुनील अमेठी में सरकारी अध्यापक के पद पर कार्यरत थे और कुछ समय पहले ही अपने पूरे परिवार के साथ अमेठी में किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही हमलावरों ने पूरे परिवार पर तकरीबन 9 राउंड गोली फायर कर मौत के घाट उतार दिए और वहां से फरार हो गए। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनकर आसपास के लोग सुनील को पूरे परिवार समेत आनन फानन में अस्पताल लेकर गए, लेकिन जब तक डॉक्टर कुछ कर पाते उससे पहले ही सुनील का हंसता खेलता पूरा परिवार मौत की नींद सो चुका था। किसी ने फोन कर पूरे घटना की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस भी दौड़ती हुई मौके पर पहुंची और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई और पूरे घटनास्थल को सील कर दिया। सर, जिस तरीके से 4 लोगों की परिवार की हत्या की गई, ये कैसे देख रहे हैं? प्रथम दृष्टया क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाजा है और या तो वो खुला है या खोला गया है। और कुछ जो स्थितियां जो साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम जिसमें लगी हुई है, जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उसको बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया है। अमेठी पुलिस घटना के बाद इस वारदात की तफ्तीश में जुट गई। घटना में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन किया गया और हत्यारे की तलाश शुरू कर दी गई। लेकिन इस घटना से पहले आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं जिससे आप इस घटना की संभावित वजह को समझ पाएं। तारीख 18 अगस्त 2024, जगह शहर कोतवाली रायबरेली। यह वो तारीख थी जब सुनील की पत्नी पूनम ने चंदन वर्मा नाम के व्यक्ति के खिलाफ रायबरेली के शहर कोतवाली में छेड़छाड़, मारपीट और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का शिकायत दर्ज कराई और यह तक कह दिया था कि अगर उसे या उसके परिवार को कुछ होता है तो इसका दोषी चंदन वर्मा ही होगा। और लगभग 1.5 महीने बाद भी हुआ वही। प्रदेश के अमेठी में जिस तरह से 4 लोगों की निशन गोली ताबड़तोड़ गोली चला के हत्या की गई तो कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में एक शोक की लहर देखने को मिल रही है। जिस तरह से बदमाशों ने शिक्षक सहित उसकी पत्नी और 2 मासूमों की गोली चला के ताबड़तोड़ हत्या की तो ऐसे में कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि मृतक की पत्नी ने रायबरेली में 18 अगस्त को चंदन वर्मा के खिलाफ नगर कोतवाली में तहरीर देकर दर्ज कराया था मुकदमा की। जिस तरह से चंदन वर्मा लगातार उसे छेड़खानी कर रहा था और लगातार उसे परेशान कर रहा था, जिससे आहत होकर उसकी पत्नी ने नगर कोतवाली में कंप्लेंट दर्ज कराई थी। अगर समय रहते पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करती तो आज मृतक और मृतक के दोनों बच्चे इस दुनिया में होते। लेकिन जिस तरह से ये हत्या की गई है और बदमाशों ने गोली चला के जिस तरह से 4 लोगों को मौत के घाट उतारा है तो कहीं न कहीं पुलिस के लिए भी एक सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि चंदन वर्मा पूरे सख्त के दायरे में, लेकिन जब तक पूरे साक्ष्य मौजूद नहीं होते तब तक चंदन वर्मा के ऊपर पुलिस कार्रवाई भी नहीं करती, लेकिन कार्रवाई भी नहीं कर सकती। लेकिन चंदन वर्मा के साथ पूछताछ बराबर चल रही है। वहीं अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा भी रायबरेली के गदगन थाना क्षेत्र सुदामापुर में मृतक परिवार के घर पहुंचे हैं ढांढस बताने के लिए। अब देखना इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से लोगों की मौत हुई है तो कहीं न कहीं इन 4 की मौतों के बाद कहीं न कहीं अब पॉलिटिक्स भी आगे निकल के सामने आई। लगातार एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं तो कहीं न कहीं अब बीजेपी, कांग्रेस और सपा भी लगातार एक दूसरे को आड़े हाथ ले रही है। तो इस समय जो माहौल बना है वो पॉलिटिक्स को यानी राजनीतिक का माहौल बनता जा रहा है। यानी 4 लोगों की हत्या से राजनीति भी गरमा रही है। फिलहाल अब देखना जिस तरह से 4 बदमाश अब तक पकड़े नहीं गए और पुलिस के चंगुल से फरार है, क्या पुलिस इन 4 बदमाशों को पकड़ पाएगी? पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल रहेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं नरेंद्र त्रिपाठी, ATN लाइव 24 रायबरेली। अगर 1.5 महीने पहले रायबरेली पुलिस इस पूरे मामले पर एक्शन लेती तो शायद आज यह पूरा परिवार जिंदा होता। इस वारदात और उस जानकारी के बीच अमेठी पुलिस चंदन वर्मा के घर रायबरेली पहुंची, लेकिन चंदन पहले से ही फरार हो चुका था। क्या नाम है आपका? राम गोपाल। मृतक आपके कौन है? हमारा लड़का। क्या मामला हुआ, कैसे आपको पता चली? अब साहब वो यहाँ तो ड्यूटी करता, हम तो वहाँ देहात में रहते थे। अब हमको क्या पता क्या हुआ क्या नहीं। ये आपकी बहू ने एक जो है एप्लीकेशन दिया था, उसका मुकदमा भी लिखा गया है। हाँ, लिखा गया है। कोई चंदन वर्मा उसको परेशान करता था, छेड़खानी की थी। हाँ साहब।
तो क्या लगता है कि इसके बारे में क्या कहेंगे? अब साहब उसके बारे में हमको पता ही नहीं था, तो हम क्या बताएं। इससे पहले भी कभी चंदन वर्मा से कोई घटना इस तरह की हुई थी? नहीं, हमारे साथ नहीं हुई थी। पूर्व में चंदन वर्मा को आप लोग नहीं जानते थे या ना। आपकी बहू? नहीं जानते थे अच्छा। ना। हम साहब हरिजन हैं, अब वो कौन कास्ट है हमको क्या पता। अच्छा, शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं आप हैं? जैसे? मांग क्या चाहते साहब, हमारे लिए कोई कमाने खिलाने वाला है नहीं है। एक लड़का है, वो भी जो है उसके 3 ठन बच्चे हैं, एक जो है बोलता नहीं है। हाँ, अब हमारा उद्देश्य यही है कि चलो ठीक है, हमारा लड़का का ये एक तो गंवा गया। यही इकलौता था जो परिवार का हाँ भरण पोषण करता था। हाँ, और हम लोग का उम्र है 60 साल की उम्र हो गई है। अब एक लड़का है अलग रहता है, और उसके लिए हमारा हाथ की जोड़ करता हूँ कि उसको कहीं नौकरी दी जाए, तो हम बड़े आभारी हैं। जिस तरह से हत्या हुई, हत्यारों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई आप चाहते हैं? और खिलाफों के ऊपर कार्रवाई हुई कि मतलब जैसे हमारा लड़का गया है, उसी तरह उनको भी दशा वही हुई।